विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये एक पोर्ट्रेट है। इजी ड्राइंग है। शेप ड्रॉ से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये सर्कल बना लिया मैंने, क्योंकि मोस्टली जितना एरिया दिख रहा है उसमें एक सर्कल शेप जो आइडेंटिकल है वो सर्कल शेप ही दिख रहा था, हेड से लेके चिन तक। गेस कर सकते हैं चिन कहाँ पे होगा, क्योंकि ये तो बियर्ड से पूरा कवर है। तो यहाँ पर राउंड शेप मैंने बना लिया सर्कल। 2 लाइन मैंने ले लिया है, एक आई के लिए और एक लिप का जो और कान का जो पोजीशन है ईयर का, 2 लाइन ले लिया है। आई लेवल जो है वो आई लेवल के लिए रेफरेंस इमेज में जैसा दिख रहा था उसी अकॉर्डिंग मैंने मेजरमेंट यहाँ पे बना लिया है। मेजरमेंट लेने के बाद डिटेल ड्राइंग लाइन ड्रॉ स्टार्ट करना होता है, तो मैं वैसे ही करता हूँ। कोई भी पोर्ट्रेट को अगर ड्राइंग करने से पहले तो एक लाइन से हम स्टार्ट कर सकते हैं या सर्कल बना के स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि रेफरेंस इमेज वो किस तरह का दिख रहा है, बेसिक शेप किस तरह का दिख रहा है। बेसिक शेप मतलब या तो कोई ट्रायंगल से या सर्कल से या लाइन ड्रॉ प्लस साइन जैसा होता है, स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन दोनों को जोड़ के ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। और मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। मेजरमेंट मतलब यहाँ पे जो मैंने बीच में लाइन लिया है ये मैंने आइज़ के लिए लिया है कि वो लाइन में आई बैठेगा। और सर्कल के एकदम बीच में जो लाइन है ये लाइन है फॉर द ईयर, जो कान के लिए। ज़्यादातर मेजरमेंट मैंने बहुत रफ स्केच है ये ले लिया है। अभी ये डिटेल वर्क, डिटेल ड्रॉ जो है लाइन ड्रॉ, वो आस्ते आस्ते आगे बढ़ेगा। ऐसे नाक का जो पोजीशन है यहाँ से है, जो कि सर्कल से थोड़ा बाहर में था। आई का पोजीशन, देन फोरहेड यहाँ पे आ गया। अब जब भी ये लाइन ड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा तो लाइन ड्रॉ में श्योर स्ट्रोक्स जो होंगे उसमें डार्कनेस मैं ज़्यादा देता हूँ। शार्प एज, शार्प ड्राइंग करता हूँ कि वो परमानेंट मार्क है। जो श्योर स्ट्रोक्स है, जो अनसर्टेन है उसको थोड़ा मैं ब्लर करके या लाइट करके देता हूँ ताकि वो बाद में इरेज कर सकूँ। बेसिक सा पेंसिल ड्राइंग, देन 5-6 कलर मैं यहाँ पे ब्लेंड कर दिया। नोज़ का पार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी ये बियर्ड जो है, ये बियर्ड का पार्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पेंसिल, ये सब ड्राइंग करने के टाइम में पेंसिल को मैं एकदम ब्लंट रखता हूँ, ज़्यादा शार्प नहीं रखता हूँ, क्योंकि शार्प एजेस, शार्प पॉइंटेड अगर हो तो वो पेपर में परमानेंट मार्क छोड़ता है, तो वो इरेज करने में मुश्किल होता है। तो एकदम ब्लंट, मतलब पेंसिल जो है वो एकदम लाइट टोन, वहाँ पे स्ट्रोक्स मैं स्क्रैच कर सकूँ, ड्रॉ कर सकूँ, इसीलिए मैं एकदम ब्लंट पेंसिल यूज़ करता हूँ ये सब ड्राइंग में। कान का पार्ट हो गया। हेयर का पार्ट ये है। हेयर का पार्ट कंप्लीट होने पे वो नेक में से, नेक के पार्ट में यहाँ पे क्लॉथ थोड़ा सा दिखा देना। देन कलर में कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ है नहीं, खाली ऑरेंज स्किन कलर मैंने वहाँ पे पीच, थोड़ा पेपर में वाइट है वो हेयर के पोजीशन में, बाकी सिंपल सा ही है। यहाँ पे शायद 2-3 कलर दिख रहा होगा। ग्रे वाइट ब्लैक, ब्लैक वाइट तो बेसिक है, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे 3 कलर हो गया, ऑरेंज 4 कलर हो गया और पीच 5 कलर हो गया, और ड्रेस में ग्रीन है 6 कलर, 6-7 कलर यहाँ पे बेसिक सा पकड़ सकते हैं। पोर्ट्रेट ड्राइंग के टाइम में ये थोड़ा ध्यान में रख के ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि ये जो रेफरेंस इमेज है उस हिसाब से इसका एक्यूरेसी कुछ कम था, शायद थोड़ा जल्दबाजी में मैंने किया होंगे। आई का पार्ट हो गया है। अभी जितना ज़रूरी नहीं है वो सब इरेज कर देना होता है।
जितना ज़रूरी नहीं है वो इरेज कर देना होता है। ये 0.5 का पेंसिल है। सेंसिटिव प्लेस में या बहुत छोटा जगह है, नैरो स्पेस है, तो वहाँ पे लाइन ड्रॉ के लिए ये मैं यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी। अभी जितने भी टोन है ये डार्क होता जा रहा है, मतलब कि ये श्योर स्ट्रोक्स है, ये इरेज नहीं होगा। यहाँ पे हेयर का पोजीशन हो गया। खाली हेयर का जो पोजीशन है पार्ट है, ये खाली एरिया ड्रॉ हो रहा है, एरिया, क्योंकि बाकी जब भी बैकग्राउंड में ब्लैक मैं करूँगा वो ब्लैक से ही हेयर का शेप क्लियर वो उभरता जाएगा, कि क्लियर क्लियर होता जाएगा वो। एक शैडो पिक्चर था, मतलब ब्लैक का पार्ट ज़्यादा था आई या फिर बॉडी के बहुत सारे पोजीशन में, तो वैसे ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आई का जो सराउंडिंग है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ब्लैक जहाँ पे दिख रहा था वहाँ पे मैंने ब्लैक ये स्टार्ट कर दिया। बैकग्राउंड में भी ब्लैक दे दूँगा ताकि वाइट वाला पार्ट जो है हेयर का और बियर्ड का ये क्लियर दिख सके। ड्राइंग करने में ही थोड़ा टाइम लगता है ये सब ड्राइंग में, ये कलर तो इजीली हो जाएगा क्योंकि ये डिटेल वर्क ये भी है नहीं। सो बेसिक सा मैंने कलर दिया है, इसमें 2 4 या 6 कलर दिया है। ब्लैक हो गया, बैकग्राउंड में भी ब्लैक दे दूँगा और बियर्ड के नीचे के पोजीशन थोड़ा सा ब्लैक और होगा। रेफरेंस इमेज को एकदम ध्यान से देखना चाहिए कि वहाँ पे कहाँ कौन से पोजीशन में ब्लैक है, तो वैसे ही देना होता है। अभी ये मैं कुछ उल्टा पैटर्न में कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे कि लाइट वाला पार्ट पहले करना है, डार्क वाला बाद में, क्योंकि ब्लैक स्प्रेड हो जाता है। तो इसी वजह से मैं ये स्केच पेन दे रहा हूँ सो दैट ये स्प्रेड नहीं हो, लेकिन ब्लैक का पार्ट पहले मैं दे देता हूँ। इसमें एक्चुअली वर्क बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है, और मिस्टेक या बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है, ये पहले ब्लैक देने पे वो आपको बहुत इजी हो जाता है एक्चुअली पूरा वर्क। क्योंकि जब भी ब्लैक अप्लाई कर देते हैं तो क्लियर एक इमेज क्लियर हो जाता है, उसके बाद लाइट वाला पार्ट देने होता है। जितना भी पोजीशन यहाँ पे ब्लैक था उसमें मैंने ब्लैक दे दिया है। एकदम रैंडम स्केच है। स्किन टोन कुछ अलग हो सकता था, लेकिन ये बहुत कम रिस्की वाला कलर है। जो ऑरेंज के साथ ये पीच एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है स्किन कलर में, ये सबसे कम रिस्की वाला है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा बहुत ऑरेंज या पीच इधर उधर कलर भी हो जाए तो ये फेस को या पिक्चर को ख़राब नहीं करता है, मतलब स्पॉइल नहीं करता है। तो ये रिस्क एकदम ज़ीरो रिस्क है, इसीलिए मैं ये कलर ही इसमें दिया। अगर मैं डार्क ब्राउन इसमें देता हूँ तो थोड़ा मेजर करके थोड़ा ज़्यादा कॉशियसली मुझे अप्लाई करना पड़ता कलर, क्योंकि ब्राउन अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो ड्राइंग ख़राब होने का चांस रहता है। मेन सब्जेक्ट में लाइट लाने के लिए बैकग्राउंड में मैंने पूरा डार्क ब्लैक कर दिया है यहाँ पे दोनों साइड से। बियर्ड का पोजीशन, आई और बाकी बैकग्राउंड हो गया है ऑलमोस्ट। कलर में यहाँ पे लास्ट में मैंने एक फ्लोसेंट जो ग्रीन है वो भी थोड़ा सा दिया था कलर टोन को एनहांस करने के लिए। अभी जो पेंसिल वाला पार्ट वो मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे, क्योंकि अब वो ज़रूरी है नहीं।
और ये पेन से मैंने मार्क बना दिया है। थोड़ा बहुत पेंसिल से इधर मैं स्केच जो शेडेड एरिया है उसको आउटलाइन करना थोड़ा ज़रूरी होता है कि एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि पूरा वाइट स्पेस में डायरेक्ट कलर वो इधर उधर पोजीशनिंग हो जाएगा कलर का। इसीलिए यहाँ पे जो मैं पेंसिल से मार्क लिया हूँ वो कलर के लिए, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट एरिया जो बॉर्डर लाइन है वो मैंने बना लिया यहाँ पे। ज़्यादातर एरिया ये ग्रे से ही कवर होगा, ग्रे, लाइट ग्रे, डीप ग्रे दोनों कलर हैं। यहाँ पर डीप ग्रे है, डार्क ग्रे। ये कैमल का ऑयल पेस्टल में आपको मिल जाएगा, 50 शेड का जो कलर बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा सारे कलर। एक एक कलर में, एक एक कंपनी में थोड़ा बहुत कलर सेम ड्राइंग ही अगर मैं डिफरेंट कुछ कंपनी का कलर से करता हूँ तो थोड़ा वो इफ़ेक्ट इधर उधर होगा, क्योंकि सारे कलर बॉक्स में ग्रे कलर सेम इफ़ेक्ट नहीं लाते, या पीच कलर या ऑरेंज कलर। ऑरेंज मोरलेस एक ही शायद मिल जाएंगे, लेकिन ग्रे का शेड बहुत डिफरेंट होता है, कुछ कुछ जैसे कि ग्रीन का शेड डिफरेंट होता है। सो वैसे ही डॉम्स का भी कलर आता है, कैमल का आता है, या सेलो का कलर यूज़ कर सकते हैं। फेबर कैस्टल वगैरह और ज़्यादा सैचुरेटेड कलर है, तो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी, जैसे कि ये फेस ड्रॉ है, अगर दूसरा कोई भी सब्जेक्ट ड्रॉ भी हम लोग करते हैं तो पूरा पेज में हम सैचुरेटेड कलर नहीं करके जो मेन सब्जेक्ट है, मेन फोकल पॉइंट है, उस पर फोकस करते हैं। बाकी का थोड़ा सा पेल कलर या फेडेड रखते हैं तो भी वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। पूरा पेज, पूरा एरिया कवर करके एकदम एंड टू एंड पूरा फिनिशिंग देके ड्राइंग वैसा होता नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग है और उसका कोई पर्पस भी नहीं बनता। अगर आपको ड्राइंग या आपको पेंटिंग आता है तो वो एक बड़ा सा पेज में अगर मिनिमम कुछ मैं ड्रॉ करूँ, पूरा पेज का अगर मैं 10% भी कवर करके ऐसा कुछ ड्रॉ करूँ जो कि दिखने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है, स्ट्रोक्स वगैरह, तो देख के ही पता चलता है कि ये एक एक्सपीरियंस वर्क है। और अगर आप एक पेज का, बड़ा पेज का 10% कवर कर सकते हो, उसका मतलब 100% भी आप कवर करके बना सकते हो। तो बहुत ज़्यादा लेंदी वर्क हमें नहीं करना चाहिए बिगिनिंग में, छोटा छोटा करके सीखना चाहिए। जब पूरा पार्ट आपको आ जाएगा कि चलो मैं पूरा ड्राइंग कर सकता हूँ, तब जाके डिटेल वर्क, टाइम टेकिंग वर्क ये सब करना चाहिए। जैसे मैं कभी कभी करता हूँ शायद पूरा ड्राइंग, बाकी टाइम प्रैक्टिस में ही ज़्यादा मैं ये करता हूँ, टाइम देता हूँ। और ज़्यादातर मेरा रिपीटेड वर्क तो कुछ भी नहीं होता है, जो भी ड्राइंग मैं करता हूँ सिंगल, रिपीटेड नहीं होता है, क्योंकि एक ड्राइंग एक बार करने के बाद उसको रिपीट करने का और मन नहीं करता है, कि एक बोर्डम फील होता है। जो भी होगा न्यू ड्राइंग जो इंटरेस्टिंग हो। अब एक बार ड्रॉ करने पे बहुत टाइम स्पेंड कर लेता हूँ ड्राइंग के साथ, तो सेकंड टाइम और वो ड्राइंग करने का मन नहीं रहता है। जैसे कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये मैं बना रहा था कि एक रफ स्केच बना लेते हैं, बाद में डिटेल ड्रॉ करेंगे बड़ा करके। 3 फीट बाई 1.5 या 2 फीट का ऐसा कुछ बनाएंगे सोचे थे, लेकिन बाद में और मैं कर नहीं पाया। जितना बड़ा फेस ड्राइंग, जितना बड़ा एरिया में आप करेंगे उतना डिटेलिंग आपको इजी होगा करने में। अब ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, ये तो ग्राफ मैंने बनाया नहीं, लेकिन ग्राफ बनाने से उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आता है। ग्रिड बना के, जो बॉक्सेस ग्रिड बना के ड्राइंग करने पे, ग्रिड बनाने के लिए कुछ मोबाइल ऐप भी आता है, ग्रिड मेकर, बहुत सारे ऐप आते हैं। तो वो कोई भी फ़ोटो आप डिजिटल स्क्रीन में मोबाइल में लेके देन ऐप में डाल के उसमें ग्रिड आप सिलेक्ट कीजिए, डेंसिटी कितना चाहिए, तो ग्रिड सिलेक्ट करने के बाद वही ग्रिड आप अपने कॉपी में या पेज में बना लीजिए। उसके बाद पार एक एक ग्रिड वाइज आप अप्रोच कीजिए, तो पेंसिल ड्राइंग हो जाएगा। फिर ग्रिड को मिटा दीजिए, देन कलर अप्लाई कीजिए। उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आता है। ये तो हाथ से ही डायरेक्ट वर्क है,
और पोर्ट्रेट बनाने का और एक सबसे इजी तरीका ये है, किसी का भी आप फ़ोटो लीजिए मोबाइल में, और फ़ोटो लेने के बाद उसको, मोबाइल में बहुत सारे स्टेंसिल ऐप आते हैं, स्टेंसिल मेकर पिक्चर, तो स्टेंसिल में उसको डालिए। स्टेंसिल में डालने के बाद क्या होता है ना, उसका ज़्यादातर एरिया, जो इम्पोर्टेंट एरिया है स्टेंसिल में, वही आपको आउटलाइन कैच करके 2 शेड में आपको पिक्चर बना के दे देगा, 2 शेड में, क्योंकि पिक्चर में बहुत ज़्यादा शेड होने पे वो कंफ्यूजिंग लगता है। तो स्टेंसिल बना के उसको उसको फिर ग्रिड मेकर ऐप में डालिए, देन उसको आप कॉपी में ड्रॉ कीजिए, बहुत इजी होता है। ये ड्राइंग मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थोड़ा जहाँ भी पेंसिल का ज़रूरत था वो मैंने यूज़ कर लिया है। अभी ये ड्राइंग कंप्लीट है, ज़्यादा ओवर वर्क नहीं करना है, अभी ये फिनिश कर दूंगा मैं। अगर ड्राइंग अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।